खबर फरीदाबाद से, जहां पुलिस को भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। फरीदाबाद के सीपी सत्येंद्र कुमार की माने तो छापे में भारी मात्रा में एक असॉल्ट राइफल मिली है, 3 मैगजीन और 83 जिंदा कारतूस मिले हैं। एक पिस्तौल जिसमें 8 जिंदा कारतूस, 2 खाली कारतूस और 2 अतिरिक्त मैगजीन बरामद हुई है। मौके से 8 बड़े और 4 छोटे सूटकेस भी मिले हैं। सबसे बड़ी बरामदगी एक बाल्टी में करीब 360 किलो ज्वलनशील पदार्थ की है, जिसे फिलहाल संभावित अमोनियम नाइट्रेट बताया जा रहा है। इसके अलावा 20 टाइमर मिले हैं, टाइमर बैटरियां मिली हैं, वॉकी टॉकी वायरिंग और बैटरियां जब्त कर ली गई हैं। ताजा अपडेट में बता देता हूं आपको, फरीदाबाद के इस फतेहपुर इलाके से हूं, जहां पर क्राइम ब्रांच ने पूरे इलाके को यहां पर घेरा हुआ है। कुछ देर पहले 2 पुलिस की गाड़ियां यहां से जा चुकी हैं और अभी आपको दिखाई देगा कि मीडिया को भी यहां से जाने के लिए बुलाया जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहां पर पहुंची है, पुलिसकर्मी सादी वर्दी में यहां पर है। साथ ही पूरे इलाके को यहाँ पर एक घर नहीं बल्कि एरिया का जो भी हिस्सा है उसको सब यहाँ पर घेरा गया है। यहाँ पर क्यों, इसके बारे में ये जानकारी नहीं मिल पा रही, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर है, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पुलिस फोर्स खेतों में यहाँ पर है। इसका मतलब है कि क्या यहाँ पर मुजम्मिल यहाँ पर पहुंचा था या फिर उसके अलावा जो दूसरे लोग यहाँ पर उसके सपोर्ट में यहाँ पर पहुंचे थे, क्या किस तरह की यहाँ पर क्या कोई संदिग्ध रूप से यहाँ पर मटेरियल रखा गया था, क्योंकि जिस तरह से ये बताया जा रहा था कि विस्फोटक यहाँ पर रखा गया था, अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर रखा गया था, या फिर क्या चीज़ें यहाँ पर थी, क्योंकि जो बरामदगी हुई है उसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन स्थानीय जो इलाका है ये पूरा यहाँ पर देखिए, फोर्स हमें भी यहाँ पर बोल रही है कि वो यहाँ से हट जाए, क्योंकि क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुंची है। कई पुलिसकर्मी यहाँ पर सादी वर्दी में आपको दिखाई देंगे। पूरी जो एरिया है उस एरिया को घेरा हुआ है। ये जो सामने आपको एरिया दिखाई देगा, पुलिस फोर्स दिखाई दे रही है। साथ ही यहाँ पर पुलिस की गाड़ी आपको दिखाई देगी। इस तरफ देखिए राकेश नेगी, उस तरफ पुलिस की गाड़ी, ये देखिए पुलिस की ये गाड़ी यहाँ पर है और 2 गाड़ियाँ यहाँ से जा चुकी है। लेकिन यहाँ पर किस तरह से क्या अपडेट यहाँ पर है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन यहाँ पुलिस की टीमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पर पहुंची है। सबसे अहम चीज़ ये कि जिस तरह से पूरा एक अमोनियम नाइट्रेट का जखीरा यहाँ पर बरामद हुआ था और AK-47 बरामद हुई थी, उसके अलावा कारतूस बरामद हुए थे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से किस तरह से लिंक कर रही हैं। क्या यहाँ पर किसी के साथ यहाँ पर पहुंचा था मुजम्मिल, क्योंकि 9 दिन पहले मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई थी। मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद एक शख्स की और यहाँ पर गिरफ्तारी की बात की गई है, सहारनपुर से गिरफ्तारी हुई है। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम चीज़ की जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको भी यहाँ पर उनसे भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन पुलिस फिलहाल यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम है, देखेंगे आपको दूर तक आपको नजर आएगी एक बड़ा सा घर जो है, उसके चारों तरफ यहाँ पर पुलिस फोर्स है। तो क्या ये घर जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये घर यहाँ पर किसी ऐसे शख्स का है जिसने कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था यहाँ पर मुजम्मिल को, क्योंकि मुजम्मिल यहाँ पर रहने आया था तो किससे पूछताछ करके यहाँ पर रहने आया था, और इसीलिए इस पूरे यहाँ पर लाइव रेड की जा रही है। न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको लाइव रेड दिखा रहे हैं। क्राइम ब्रांच फरीदाबाद की है, J&K पुलिस यहाँ पर थी। कई दिनों से एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा था, उसके बाद क्योंकि दिवाली का सीजन था, दिवाली निपट गई सुरक्षित रूप से, लेकिन ये ऑपरेशन कंटिन्यू था और इसलिए इस पूरे मामले में 9 दिन पहले मुजम्मिल की गिरफ्तारी की गई थी। मुजम्मिल पर आरोप है कि उसने यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर छुपाया हुआ था। अमोनियम नाइट्रेट छुपाने का मकसद साफ था कि कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश यहाँ पर रची जानी थी। हरियाणा पुलिस ने आतंकी नेटवर्क मामले में फरीदाबाद से 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किए जाने की बात कही। हरियाणा पुलिस की माने तो ऑपरेशन जारी है। फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि मौके से असॉल्ट राइफल मिली है। पुलिस की माने तो 9 दिन पहले मुजम्मिल की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद हरियाणा के फरीदाबाद में किराए पर कमरा लिया था उसने, वहीं पर उसका सामान रखा गया था। मुजम्मिल नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी, उसके बाद जब वो खंगाला गया कि कहाँ रहता है, और उसके बाद जब वहां पर टीम पहुंची तो टीम के होश उड़ गए, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में किसी ऐसे पदार्थ का मिलना, विस्फोटक पदार्थ का मिलना, 83 जिंदा कारतूस मिल जाना, 20 टाइमर मिलना, बड़े सवाल खड़े करता है। ये किस साजिश की शुरुआत हो रही थी? टाइमर्स का मिलना, क्या ये कोई बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है? मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई, और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूँगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज, 4
और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेज और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। देखिए ये अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरियाज में भी है, जैसे एक एक्यूज है इसके अंदर सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है। तो एक ये जो है हाँ ये एक बड़ा मॉड्यूल है। सर कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? ये तीनों लोग क्या करते हैं, मतलब जितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी तक इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है डॉक्टर मुजम्मिल। एक अन्य की गिरफ्तारी J&K पुलिस के द्वारा वो सहारनपुर से की गई थी। अब देखिए जिस तरह से फरीदाबाद में 350 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है, उसके बाद एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सूटकेस के अंदर रखा गया विस्फोटक टाइमर्स, वॉकी टॉकी मिले हैं। पुलिस को शक है कि इससे सीरियल ब्लास्ट करने की साजिश हो रही थी। टाइमर्स का मिलना, विस्फोटक सामान का मिलना, क्या ये तैयारी कर रहे थे कि कहीं बड़ा इनको विस्फोट करना है, इसीलिए ये सारा का सारा सामान उनके यहाँ पर रखा हुआ था, जिसको पूरा तैयार करना था, एक बम तैयार करना था और उसके बाद कि कहीं बड़ी जगह विस्फोट करने की क्या साजिश थी? हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक बिश्लाई जुड़ रहे हैं। दीपक, आप अपनी लोकेशन भी बताएं कि कहां पर हैं। और दूसरा, मैं अभी देख रही थी कि आप वहां पर कुछ लोगों से बात कर रहे थे जहां पर क्राइम ब्रांच की पूरी टीम मौजूद है। क्या मिला आपको वहां से, रिपोर्ट क्या मिली? देखिए कुछ लोगों से हमने बात जरूर की, उनका ये कहना था कि वो बस इतना बता सकते हैं कि यहाँ पर उन्हें भी पता चला था कि इस घर के आसपास या इस लोकेशन के आसपास यहाँ पर पुलिस फोर्स पहुंची है। मुझे मिल की मूवमेंट यहाँ पर थी या नहीं, इस बारे में वो चुप्पी साध गए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है फरीदाबाद का ये गाँव, क्योंकि ये जो इलाका जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर इस इलाके को कहते हैं फतेहपुर तंगा गाँव और धौज थाना पड़ता है। यहीं से डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई है, जो इलाके में फिजिशियन जिसके लिए कहा जाता था कि वो फिजिशियन है और मात्र 46 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की दूरी दिल्ली की पड़ती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश यहाँ पर रची गई थी, क्योंकि दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं था फरीदाबाद, लेकिन फरीदाबाद में वो आराम से अपने इस ऑपरेशन को अंजाम देने की फिराक में थे और इसीलिए एक ऐसे गांव को चुना गया था जो बिल्कुल फतेहपुर तंगा गांव, जहां पर किसी की मूवमेंट ज़्यादा नहीं होती, सिर्फ गाँव के सीधे साधे लोग होते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे अब उस घर में वहाँ पर पुलिस फोर्स है, अंदर जो सादी वर्दी में क्राइम ब्रांच की टीम है, J&K की टीम यहाँ पर पहुंची है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, क्योंकि कई तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं यहाँ पर पुलिस टीम को। तो इसका मतलब किसी ऐसे शख्स से पूछताछ की जा रही है जो इस नेटवर्क में कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है और वो हो सकता है कि कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाला हो, जिसने यहाँ पर मुजम्मिल को किराए का घर दिया हो या अमोनियम नाइट्रेट को छुपाने में मदद की हो। जावेद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जावेद, अभी हम दीपक को सुन रहे थे, वो उसी जगह पर मौजूद थे। आप अपना लोकेशन भी बताएं, कहां पर मौजूद हैं और क्या कहा जा रहा है इस व्यक्ति को लेकर, क्योंकि जहां वो रह रहा था वो तो बड़ी सुनसान जगह थी। यकीन कर पाना कि एक डॉक्टर यहां पर रह रहा होगा और इतनी बड़ी साजिश रच रहा होगा, मतलब सोच से परे है ये। देखिए मेरी मौजूदगी अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर है। इसी यूनिवर्सिटी में कार्यरत था डॉक्टर मुजम्मिल और पहले तस्वीर आपको यूनिवर्सिटी के बाहर की सीधे दिखाते हैं। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ अंदर गई हैं, कई अधिकारी पुलिस के दाखिल हुए हैं, क्योंकि पुलिस ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो अभी ऑपरेशन है वो अभी जारी है। जो पुलिस ने जानकारी दी है वो यहीं पर ही फिजिशियन था और आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर धौज गांव में ही एक रूम लिया हुआ था। वहाँ पर वो सामान, जो हथियार, वो जो विस्फोटक पदार्थ थे वो बरामद हुए, पुलिस का कहना है। कि बड़ी संख्या में क्या क्या बरामद हुआ है वो हम लगातार बता रहे हैं। असॉल्ट राइफल है, 3 मैगजीन है। यहाँ से देखिए इसी धौज गांव में पुलिस से ये सवाल दरअसल हमारा ही था, पुलिस कमिश्नर से हमने पूछा कि कहाँ पर वो रह रहे थे। उन्होंने बताया कि धौज थाना क्षेत्र में ही एक रूम डॉक्टर मुजम्मिल ने लिया था, वो वहीं पर ही रह रहा था। तो फिलहाल कई ऐसी जगह हैं जो जांच के दायरे में, एक ये यूनिवर्सिटी जहां पर कार्यरत था डॉक्टर मुजम्मिल, एक वो जगह जहां पर डॉक्टर मुजम्मिल रह रहा था। इसके अलावा डॉक्टर आदिल की भूमिका लगातार हम बता ही रहे हैं, किस तरह से उसकी निशानदेही पर यहां पर छापेमारी की गई और ये पूरा जो नेक्सस था इसका भांडाफोड़ किया गया। और ये आशंका है पुलिस को, क्योंकि जांच लगातार आगे बढ़ रही है, कि किसी बड़ी प्लानिंग में शामिल हो सकते हैं। ये तस्वीर देखिए अल फलाह यूनिवर्सिटी, ये धौज गाँव में ही है, जो मुख्य सड़क है वहां पर फिलहाल यहाँ अंदर पुलिस मौजूद है और लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है।